बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या से बड़ी खबर, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी दिया इस्तीफा। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे और चंपत राय पर सवालों के घेरे में थे क्योंकि उनकी ही देखरेख में ये मंदिर जो प्रबंधन है वो काम चल रहा था। चंपत राय पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार उनकी देखरेख में होते हुए क्यों ऐसा हुआ। ये अपने आप में बड़ी खबर। चंपत राय, आपको बता दें, चंपत राय संघ से जुड़े रहे, प्रोफेसर रहे। पीछे से उनकी बैकग्राउंड की बात करें तो बिजनौर के रहने वाले हैं। प्रोफेसर से उन्होंने संघ, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठन, हिंदू संगठनों से वो जुड़े रहे और राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही। और चंपत राय, आपको बता दें, जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके महासचिव थे। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी विशाल, क्योंकि चंपत राय सवालों के घेरे में थे क्योंकि ट्रस्ट की सारी देखरेख उन पर थी, इसलिए बताया जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया है, पुष्टि हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल अब पुष्टि हो चुकी है और चंपत राय और ये अनिल मिश्रा, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। वीएचपी के निर्देश के बाद ये पूरा इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा जो है वो दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है अभी इसकी पुष्टि जो है वो कर दी गई है ट्रस्ट की तरफ से, और चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ही इस्तीफा जो है वो दे दिया है। बिल्कुल, अभी गहमा गहमी चल रही है और क्योंकि ये अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी कि चंपत राय इस्तीफा दे सकते हैं और ट्रस्ट में कुछ फेरबदल हो सकता है। अभी कोई ऐसी बात, अभी कोई ऐसी चर्चा शुरू हो पाई? चंपत राय के बाद कौन जिम्मेदारी देखेगा? विशाल, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, बड़ी खबर अयोध्या से, बड़ी खबर, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे, ट्रस्ट उन्हीं के जिम्मेदारी पर थी, उन्हीं के पास थी सारी जिम्मेदारी। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह 8 लोगों के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज हुई, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उसी के चलते अब चंपत राय, विशाल, क्योंकि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया और आपने भी जिक्र किया कि कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, यानी अब ट्रस्ट में पूरी तरह से फेरबदल, सारी चीजें होंगी। तो अभी कुछ नाम ऐसे चल रहे हैं, चंपत राय के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन देखेगा? चले, विशाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बड़ी खबर। देखिए जी विशाल, विशाल जो है जी देखिए, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि इस्तीफा हो गया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये चंपत राय के करीबी और अनिल मिश्रा के करीबियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उनके जो ड्राइवर रहे हैं या उनके जो सबसे खास रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आई है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा जो है ये चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से दे दिया गया है, या ये कहा जा सकता है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। क्योंकि लगातार विवाद हो रहा था, चंपत राय के नाम को लेकर भी विवाद था, अनिल मिश्रा के नाम को भी लेकर विवाद था। हालांकि एफआईआर में इनके नाम नहीं शामिल थे, लेकिन इनके करीबियों के नाम शामिल थे। सीधे तौर पर टिन्नू यादव जहां चंपत राय के करीबी था, तो वहीं पर अनिल मिश्रा के करीबी जो है, अगर बात करें अनुकल्प मिश्रा, इसके लवकुश मिश्रा थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब जो है ये जो इस्तीफा जो है ये हो गया है अनिल मिश्रा का, और चंपत राय का ये इस्तीफा फिलहाल दे दिया गया है। और आपको बता दें कि बस कुछ ही देर के बाद जो ऑफिशियल जो लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो है ये इस्तीफा जो है इसकी पुष्टि हो गई है कि ये इस्तीफा फिलहाल हो गया है। काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था कि इस्तीफा होगा कि नहीं, लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस्तीफा दे दिया गया है और चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ही इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल विशाल, ये कहीं ना कहीं ये है क्योंकि जो घटना हुई दान चोरी का, जब से विवाद शुरू हुआ तो चंपत राय पर एक प्रेशर था, एक दबाव था कि उन्हें इस्तीफा देना ही होगा, और वही चीज उन्होंने फिर कर दी जब एफआईआर दर्ज हुई। तो अब चंपत राय की जगह किसी और का नाम भी चल रहा है कि जिम्मेदारी कौन देखेगा?
देखिए अभी ये इस पे थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा कहना कि किसकी जो है, लेकिन हालांकि नृपेंद्र मिश्रा चूंकि अभी देख ही रहे हैं तो ऐसे में नृपेंद्र मिश्रा फिलहाल इसको जो है देखते रहेंगे। लेकिन ट्रस्ट के जो महासचिव के तौर पर जो चंपत राय जो अपनी भूमिका निभा रहे थे, उनकी भूमिका पे कौन आएगा, इसके साथ साथ ट्रस्ट में क्या सीईओ नियुक्त किया जाएगा, जैसे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब जो है इस पूरे मामले को लेकर जो इस्तीफा है वो दे दिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से। और अभी इस पूरे मामले में फिलहाल एफआईआर हो गई थी, गिरफ्तारियां 8 लोग की हो गई है, कुछ देर के बाद उनको कोर्ट पे पेश किया जाएगा। तो लेकिन इन सब के बीच में जो खबर है वो बड़ी, वो यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। जी, लेकिन अगर विशाल, क्या चंपत राय से भी पूछताछ हो सकती है, एसआईटी उनसे भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि 8 लोगों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई और चंपत राय ने अब इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी देखरेख में ही सारा काम चल रहा था। चंपत राय पहले विवादों में रहे, जब बताया जा रहा है कि जो जमीन मंदिर के ट्रस्ट के लिए जो जमीन खरीदी गई वो काफी महंगे दामों पर खरीदी गई थी बाजार की जो मौजूदा दामों के मुकाबले। नहीं देखिए, एसआईटी ने चूंकि उनसे पूछताछ की थी, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में जो है तमाम चीज़ों का जिक्र किया था, लेकिन एफआईआर में कहीं भी चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। और आज ही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले ही देवरिया में जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे और अब फिलहाल उस पर पुष्टि हो गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जो सियासत है वो भी तेज होगी, क्योंकि लगातार अनिल मिश्रा और चंपत राय विपक्ष के निशाने पर थे। लगातार इनके नामों को लेकर विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब फिलहाल इन दोनों का इस्तीफा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर 8 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अब बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अब फिलहाल 8 लोग के अलावा अब और कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अब कोई एफआईआर नहीं होगी। अब जो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं ये जेल जाएंगे। इसके साथ साथ जो नैतिकता के आधार पर जो अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, उनकी जगह पे कोई और आएगा, या हो सकता है कि ट्रस्ट के सीईओ के तौर पर नियुक्ति कर दी जाए। ये तमाम ऐसे बदलाव हो सकते हैं और फिलहाल नृपेंद्र मिश्रा इसको देखेंगे, ये भी चर्चा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इस पूरे ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट में विवाद के बाद सबसे पहले चंपत राय ने इसको खंडन कर दिया था और ये कहा था कि निराधार है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि चंपत राय अनिल मिश्रा के पास शिकायतें गई, लेकिन उन शिकायतों पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, अपने चहेतों पर कोई एक्शन नहीं लिया और यही वजह है कि ये चंदा चोरी मामला इतना ज्यादा बढ़ता चला गया। और